डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है पॉपुलेशन ज्योग्राफी और इसमें हमारा अध्ययन टॉपिक है वो है भारत में जनसंख्या वृद्धि स्वरूप को समझाइए, या भारत में जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्ति है उसका वर्णन कीजिए, अथवा भारत के विशेष संदर्भ में जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत दिया है उसका वर्णन कीजिए, या भारत में जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के जो स्वरूप है प्रतिरूप है उसका वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हम चतुर्भुज मेमोरियल और यूजीसी नेट के बुक के अकॉर्डिंग इसको तैयार किए हैं। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसका प्रस्तावना या सामान्य जानकारी देख लेते हैं, इसके बाद इसके जो स्वरूप वगैरह है, स्वरूप या अवस्था है, उसका अध्ययन करेंगे। जनांकीय संक्रमण सामान्यतः जनसंख्या के जो सामाजिक, आर्थिक और जो तकनीकी प्रौद्योगिकी विकास है उनका प्रतिफल होता है, परिणाम होता है। और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या के विकास का जो है सामान्य विश्लेषण करती है कि किस अवस्था में किस प्रकार की जनसंख्या का वृद्धि हुआ है या ह्रास हुआ है, इस प्रकार से। और जो जन्म दर और मृत्यु दर के जो कालिक परिवर्तन है या संक्रमण पर आधारित है उसका वर्णन करता है। और यह सिद्धांत जो है यह स्पष्ट करता है कि दीर्घकाल में जनसंख्या का विकास किस प्रकार से होता है, तथा सिद्धांत में जो आर्थिक प्रौद्योगिकी विकास है और जनसंख्या के विकास में जो संबंध है उन सभी को, यानी कि जनसंख्या विकास और ये जो आर्थिक प्रौद्योगिकी वगैरह है उनमें क्या संबंध है, इसको स्थापित करता है, अंतर संबंध को। इसके बाद है भारत में जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था बहुत देर से प्रारंभ हुआ है तथा बहुत धीमी गति से चल रहा है। वैसे तो वर्तमान को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत भारत के लिए उपयुक्त है, यानी कि ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत भारत के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि क्या हुआ था 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या जो वृद्धि है वो थोड़ा ठहर सा गया था, रुक गया था, जिसे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में पांचवा अवस्था का नाम दे दिया गया था, यानी कि स्थिर जनसंख्या। भारत की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। लेकिन अभी वर्तमान 2022-23 में क्या हुआ है, आप सभी को पता है कि जो जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ रहा है। जो 2011 में 1 अरब 21 करोड़ थी वो 1 अरब 42 करोड़ हो गया है। भारत की जनसंख्या मतलब तीव्र गति से बढ़ रहा है और विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। तो ये जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है वो भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, ये कह सकते हैं हम। अब उसकी जो अवस्था है उसका अध्ययन करते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप या प्रतिरूप अथवा अवस्था, या भारत में जनांकीय संक्रमण, इसका अध्ययन करते हैं। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न चरण का वर्णन किया जा सकता है जो कि निम्न प्रकार से है, या उसके प्रतिरूप को वर्णन कर सकते हैं जो कि इस प्रकार से है। तो फर्स्ट है 1901 से 1921 तक का काल। यह स्थायी जनसंख्या का काल है, यानी कि इसे जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या होता है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थी। और यह जनांकीय संक्रमण के प्रथम चरण के अनुसार था। इसमें क्या हुआ, उस समय प्लेग, चेचक और इन्फ्लुएंजा, कॉलरा जैसी जो महामारियां थी, इनकी वजह से इस काल में मृत्यु दर बहुत ऊंची थी और उस समय जन्म दर भी बहुत ऊंची थी। इस वजह से अकाल वगैरह के कारण खाद्यान्न की भी कमी हो गई थी। इस वजह से यहाँ पर क्या थी, जनसंख्या दर उच्च और मृत्यु दर भी ऊंची थी। तो ये क्या है, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था थी भारत में। और 2021 को क्या कहा जाता है, जनसंख्या विभाजन वर्ष के नाम से भी जाना जाता है जनगणना इतिहास में, तो इसे याद रखेंगे। फिर सेकेंड है 2021 से 51 का काल। इसे जनसंख्या में तीव्र एवं उच्च समृद्धि का काल कहा जा सकता है, यानी कि इसमें तीव्र वृद्धि हुई। लेकिन इसमें क्या हुआ, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं एवं विकास परक जो स्थिति की वजह से उच्च जन्म दर थी, लेकिन क्या हुआ, मृत्यु दर में ह्रास होने लगी, क्योंकि यहाँ पर रोगों पर नियंत्रण पा लिया गया। खाद्य पूर्ति के बेहतर प्रबंधन के कारण जनसंख्या में कमी आई। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि तो तीव्र रही, लेकिन मृत्यु दर में थोड़ा कमी आया। इसके बाद है वर्ष 1951 से 81, इसे जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है भारत में। इस काल में इसी जनसंख्या मृत्यु दर में कमी आई और जन्म दर में भी उच्च बनी रही, यानी कि क्योंकि यहाँ पर चिकित्सा का विकास हो चुका था इसलिए जन्म दर उच्च बनी रही, लेकिन मृत्यु दर में कमी आया, क्योंकि चिकित्सा का विकास हुआ इस वजह से मृत्यु दर में कमी आया, और मृत्यु दर में कमी आया और उच्च दर, तो जन्म ऊंचा ही रहेगा। तो जनसंख्या में तीव्र एवं उच्च समृद्धि का काल कहा जाता है इसे, और त्वरित विकास परक गतिविधियों के कारण मृत्यु दर में बेहद कमी आई।
और जीवन स्तर एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार भी आया और इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई, यानी कि बहुत अधिक वृद्धि हुई, जिसे जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया गया। भारत की दशा औद्योगिकी देशों में थोड़ा भिन्न विचलित प्रदर्शित करती है। भारत में मृत्यु दर में कमी और आधारभूत आर्थिक ढांचे या जीवन स्तर में निरंतर उद्यान में अधिक परिवर्तन होने से पूर्व आई। तो ये देखिए, यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट तीव्र गति से हुआ 1951 से 1981 के बीच में, तो इसे जनसंख्या विस्फोट वर्ष माना जाता है। ये है आपका तृतीय अवस्था। अब हम देखते हैं चतुर्थ अवस्था 1981-2001 के बीच में, इसे चतुर्थ अवस्था कहा जाता है। इस काल में इसे समृद्धि की घटती हुई प्रवृत्ति के साथ उच्च जनसंख्या वृद्धि का काल कहा जाता है। हालांकि जनसंख्या में वृद्धि निरंतर जारी रहती है, इसमें वृद्धि दर में घटने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है। शिक्षा का प्रसार, छोटे परिवारों के जो जामों के प्रति जागरूकता है, यहाँ तक कि जो सुदूरवर्ती जो ग्रामीण क्षेत्रों में सुदूरवर्ती, ये इसमें थोड़ा सुधार देंगे, ये सुदूरवर्ती है, तो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार जैसे कि सभी कारकों में 1981 से 91 से आगे के दशक में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि में घटने की प्रवृत्ति में योगदान किया। यानी कि गांव के लोगों में, शहर के लोगों में शिक्षा आई, जिसकी वजह से उसमें जागरूकता फैली जनसंख्या वृद्धि के प्रति, तो थोड़ा जनसंख्या में कमी आई, ये कहा गया है चतुर्थ अवस्था में। फिर है पांचवी अवस्था। तो पांचवी अवस्था जो है वो 2001 से 2011 तक का काल है। इसे जनसंख्या वृद्धि का 100% सबसे कम 3.90% दर्ज किया गया, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम 2001 से 2011 के बीच में दर्ज किया गया। 2001-2011 का पहला दशक भी है। 1911-1921 को छोड़कर, जिनसे विगत दशकों के मुकाबले कम जनसंख्या को जोड़ा। भारत की जनसांख्यिकी संक्रमण की तीसरी अवस्था से होना कहा जा सकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, निम्न शिशु मृत्यु दर, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन, शिक्षा प्रसार, परिवार नियोजन, जीवन स्तर में बढ़ोतरी जैसे कारकों ने इस बदलाव में योगदान दिया। इस वजह से 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर वो क्या थी, बहुत कम हो गई थी। लेकिन अभी हम वर्तमान 2022-23 की बात करें तो आप सभी को पता है कि सिचुएशन जस्ट इसके विपरीत चला जा रहा है। यानी कि ये जो जनसंख्या वृद्धि वाला जो सिद्धांत है वो जो यहाँ पर क्लोज हुआ है, उसका जनसंख्या विस्फोट यानी कि दूसरे अवस्था से फिर से प्रारंभ होना स्टार्ट हो गया है, ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये आगे पता चलेगा। फिर इस क्वेश्चन के लिए इतना ही आंसर है। धन्यवाद।